मित्रों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा और आज के एपिसोड में बात करेंगे गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री मंत्र महामंत्र क्यों कहा जाता है, इसको कैसे जपना चाहिए, इस मंत्र को जपते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन लोग इस मंत्र को जप करने के पात्र हैं, इस मंत्र को महामंत्र क्यों कहा गया, इसकी इतनी महिमा क्यों है। यदि आपका भी कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम धर्मानुसार उसका जवाब देंगे। गायत्री मंत्र यजुर्वेद के ओम भूर्भुवः स्वः और ऋग्वेद के 7 छंदों का, जो ऋग्वेद में 7 छंद वर्णित हैं उनमें सबसे प्रमुख छंद जो है, जिसका सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है, वह है गायत्री छंद। गायत्री मंत्र को गायत्री छंद भी कहा जाता है। गायत्री, इस चर्चा में अब गायत्री छंद ना बोल करके गायत्री मंत्र ही बोलेंगे। गायत्री मंत्र को महामंत्र क्यों कहा जाता है? गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, 8-8 अक्षर के 3 चरण हैं। गायत्री मंत्र का यदि अर्थ अनुसंधान करें तो हम इसमें परमपिता परमेश्वर की आराधना करते हैं और उनसे अपने जीवन में सद्मार्ग, सद्विद्या, सद्बुद्धि मांगते हैं। गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र है और देवता सविता है। गायत्री मंत्र, जैसा कि मंत्र से स्पष्ट है, संस्कृत में गय का मतलब है प्राण, त्रग का मतलब है रक्षा करने वाला। जो हमारे प्राणों की रक्षा करे, जो हमें सकारात्मक ऊर्जा दे, जो हमारा आध्यात्मिक स्तर उन्नति की तरफ ले जाए, जो हमें परम पिता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करा दे, वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के ऊपर अनेक विद्वानों ने अनेक रिसर्च की। एक सरल सा साधन है गायत्री, यानी कि 3 तरह के जो हमारे यहां संताप बताए गए, दैहिक, दैविक और भौतिक। गायत्री मंत्र के ये 3 अक्षर इन संतापों को बताते हैं। 3 तरह के ही हमारे यहां सबसे परम सुख बताए गए, दैहिक, दैविक और भौतिक। गायत्री मंत्र का जाप करने से साधक को दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र मन को स्थिर करने वाला है, मन को वश में करने वाला है। गायत्री मंत्र के ऊपर अनेक वैज्ञानिक रिसर्च हुई और अब भी हो रही है। उन रिसर्च में पाया गया कि जिन बीमार लोगों को गायत्री मंत्र की ध्वनि सुनाई गई, उनमें बड़े चमत्कारिक परिवर्तन दिखाई दिए। गायत्री मंत्र का जाप करने से जैसा उसके 24 अक्षर हैं, उसी तरह साधक को 24 सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। तो गायत्री मंत्र की शास्त्रों में बहुत महिमा बताई गई, वेदों में बहुत महिमा बताई गई। इसीलिए हर देवता से जुड़ा गायत्री मंत्र शास्त्रों में दिया गया। जैसे कि भगवान गणेश का गायत्री मंत्र है, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। महालक्ष्मी का मंत्र है, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हर देवता से संबंधित गायत्री शास्त्रों में वर्णित है। यानी कि उस देवता जो आपके इष्ट हैं, उसके गायत्री मंत्र का जप यदि आप करते हैं तो साधक को अपने इष्ट देव की अद्भुत और दिव्य कृपा मिलती है। गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली मंत्र है, इसीलिए इस मंत्र को महामंत्र कहा गया शास्त्रों में। यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपको दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों सुखों की प्राप्ति होती है। उसी तरह आपको दैहिक, दैविक, भौतिक
इन तीनों तरह के संताप, इन तीनों तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। गायत्री मंत्र को जपने का सबसे उत्तम समय क्या है? शास्त्र कहते हैं आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। शास्त्रों में जिस त्रिकाल संध्या की बात की गई, उन तीनों संध्या काल में आपको गायत्री मंत्र का जप करने से विशेष लाभ मिलता है। 3 संध्याएं कौन सी? जब सूर्योदय से आधा घंटे पहले, इसी तरह मध्याह्न में जब 12 बजे का समय होता है, वो दूसरी संध्या है, और तीसरी संध्या है प्रदोष काल, जिसको हम गोधूली बेला बोलते हैं, जिसमें सूर्य अस्त हो रहे होते हैं और चंद्रमा उदय हो रहे होते हैं। ये तीसरी संध्या है। इन 3 संध्या के समय गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलता है। गायत्री मंत्र का जाप रात्रि में कभी नहीं करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप चलते फिरते हुए भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अशुद्धि की अवस्था में होते हैं। गायत्री मंत्र का जप करते समय आप आसन पर बैठें, अपने इष्ट देव और मां गायत्री के छाया चित्र के आगे दीपक जलाएं, कुछ प्रसाद रखें और गायत्री मंत्र का जप ऊनी या कुशा के आसन पर बैठकर ही करें। गायत्री मंत्र का जाप चंदन की माला, तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला से करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। गायत्री मंत्र कितनी बार जपना चाहिए, ये सवाल बहुत सारे लोग हमसे करते हैं। गायत्री मंत्र कम से कम 11 बार आप मंत्र जाप करें, लेकिन आसन पर बैठकर ही करें। 3 मालाएं आप करें तो और भी अच्छा है, लेकिन गायत्री मंत्र का जो मंत्र अनुष्ठान है वो 24 जैसे अक्षर हैं, उसी तरह 24 लाख मंत्र जप करने के बाद दशांश इस मंत्र का हवन करने के बाद ही अनुष्ठान पूर्ण माना जाता है। गायत्री मंत्र जप करने के लिए शास्त्र कहते हैं यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए साधक को, लेकिन लोग अब सामान्य रूप से भी गायत्री मंत्र का जप करते हैं। हम कह देते हैं कि जप करिए, लेकिन यदि आप अनुष्ठान करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपने यज्ञोपवीत धारण किया हो और जिन आचार्य से आप कराने जा रहे हैं उन सबका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका हो। गायत्री मंत्र का जप कभी ऊंचे स्वर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंत्र है। मंत्र को हमने बताया था एक बार एक एपिसोड में कि वाचिक, उपांशु और मानसिक। मंत्र को 3 तरह से है, तो वाचिक कभी नहीं, बोल करके कभी नहीं इस मंत्र का जप करना चाहिए। उपांशु जो दूसरी अवस्था है, जिसमें होठ हिलते हैं और यह ध्वनि मंत्र की निकल भी रही हो तो केवल आपके ही कानों तक जाए, यह दूसरी मंत्र जप की अवस्था है। इस विधि से आप गायत्री मंत्र का जप करें। ऊंचे स्वर में कभी इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। और तीसरी जप करने की अवस्था है मानसिक। यदि आप मानसिक रूप से इस मंत्र का जप करते हैं तो सबसे उत्तम है। गायत्री मंत्र का जप करने के बाद मां गायत्री की आराधना करें, उनको चरण स्पर्श करें, उनके श्री चरणों में मंत्र का निवेदन करें। गायत्री मंत्र जपते समय कभी बीच में ना बोलें। यदि आप मंत्र की माला कर रहे हैं तो किसी भी वजह से बीच में, उस माला के बीच में ना बोलें किसी से। यदि बोलना पड़ जाए तो पुनः सुमेरु से दोबारा से माला शुरू करें और पूरी माला संपूर्ण करें। तो आज के एपिसोड में हमने चर्चा की गायत्री मंत्र महामंत्र क्यों कहा जाता है, कैसे इसका जप करें और क्या सावधानी रखें। मित्रों, यदि आपका भी कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम धर्म